जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम यूपीपी सिलेबस के तहत जीके जीएस पोर्शन में सामाजिक सुधार संगठन के बारे में, जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रह्म समाज के, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और मुस्लिम सुधार जो भी आंदोलन हुए हैं, जैसे बहावी आंदोलन हो गया, अलीगढ़ आंदोलन हो गया, इन सब के बारे में, और इसके साथ साथ जनजातीय आंदोलन और किसान विद्रोह को भी कवर करेंगे। तो साथियों, इस टॉपिक से जो हमारे सामाजिक सुधार संगठन या आंदोलन हुए हैं कह सकते हैं, तो उससे आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मान लीजिए 2 नहीं आया, 1 ही क्वेश्चन आता है, तो आपका 2 नंबर जरूर इस वीडियो से, छोटे से वीडियो से कवर होगा। तो और आपकी परीक्षा के लिए 1-1 नंबर की आवश्यकता है, महत्वपूर्णता है, जरूरत है आपको अपना कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम सब लोग देखते हैं सामाजिक सुधार संगठन के तहत ब्रह्म समाज के बारे में। पहले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन रहे और इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत क्या काम किया, ये सब देखते हैं। तो साथियों, आपने देखिए ब्रह्म समाज के बारे में। जो ब्रह्म समाज हुआ था, ब्रह्म समाज आंदोलन क्या है, इससे संबंधित कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने यह आंदोलन के शुरुआत 1828 में किया। कब किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1828 में की थी। और फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दिया था? क्वेश्चन बनता है, आपके परीक्षा में बन सकता है। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? अकबर द्वितीय। कौन कर रहा था? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो इससे आगे देखते हैं, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाजें उठाई। इन्होंने जो है हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाजें उठाई, जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और अग्रदूत कहा जाता है, आपने यहाँ तक देखा। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा। इन्हें युगदूत किसने कहा? राजा राम मोहन राय जी को युगदूत किसने कहा? ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत के नाम से कहकर संबोधित किया। और राजा राम मोहन राय जी ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किस कॉलेज की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। क्या? सती प्रथा को समाप्त कब किया इन्होंने? 1829 में। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, और उसी के 1 साल बाद 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, समाप्त किया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी रहे, जिसके सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का समाप्त किया। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्हें किन किन विषयों का ज्ञान था? इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका जो है किसमें लिखी? फारसी में लिखी। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी में भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में, कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार फारसी में क्वेश्चन बन सकता है। तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाला इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। जो मिरातुल अखबार था आपका, आप पढ़े होंगे मिरातुल अखबार के बारे में, जो फारसी भाषा में छपता था। तो वो किसने लिखा था? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हमारे रहे राजा राम मोहन राय जी ने लिखा। और बंगाली भाषा में छपने वाली एक प्रमुख पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी। कौन सी थी? संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे देखते हैं।
1833 में लंदन में मेनिनजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। किसके कारण हो गई? इनकी मृत्यु कब हुई? 1833 में लंदन में मेनिनजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्र तथा टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर, माफ कीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। कौन था इनका दो प्रमुख शिष्य, इनके चेला? देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे और केशव चंद्र सेन थे। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली और देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया। किसके बीच में? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। दोनों आपस में, इनके चेला जो भी थे, इनके शिष्य, आपस में मतभेद हो गया और इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? वेद समाज की स्थापना की। फिर आइए देखते हैं अगला, आगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसमें आर्य समाज में क्या काम किया और ये इसकी स्थापना कब की गई, इसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया और 1877 में इसकी शाखा लाहौर में भी खोली। पहली स्थापना कब हुई? 1875 में आर्य समाज की मुंबई में पहला खोला गया, इसका हेडक्वार्टर बना, तथा इसकी शाखा ही लाहौर में 1877 में, ठीक इससे 2 साल बाद इन्होंने लाहौर में आर्य समाज की भी वहाँ एक ब्रांच डाली। आर्य समाज का नारा क्या था साथियों? भारत भारतीयों के लिए है। क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। किसके लिए है? भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के लोगों का प्रमुख नारा था। जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बहुत बार आया है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वेदों की ओर लौटो, यहां से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आगे देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो आप लोग जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम शंकर था। इनके गुरु बिरजानंद थे। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद जी थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। किसका विरोध किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसका विरोध किया? सती प्रथा का, बाल विवाह का और पर्दा प्रथा का विरोध किया। तो सती प्रथा एक हो गया, दूसरा बाल विवाह हो गया, तीसरा पर्दा प्रथा का विरोध किया। आगे देखते हैं, किंतु महिला शिक्षा अथवा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो आपका आंसर हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आगे विरोध किसका किया? बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का, और साथ में सपोर्ट किसका किया? महिला शिक्षा की, महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया कि जो विधवाएं थी उनको जला दिया जाता था, तो उनको अंतिम संस्कार उनके जो पति थे उनके साथ ना करके उनका पुनर्विवाह का समर्थन दिया था इन्होंने। आगे देखते हैं, इनकी मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। डीएवी कॉलेज आपने हर जगह देखा होगा। पहला डीएवी कॉलेज की स्थापना जो किया था, किसने किया था? इनके शिष्य हंसराज ने। किसने किया था? इनके शिष्य हंसराज ने किया था। डीएवी कॉलेज की स्थापना किया था, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका। आप सभी लोग देखते होंगे कि भारत के सभी जिलों में एक डीएवी विद्यालय जरूर है, डीएवी डिग्री कॉलेज
होता है। तो आप लोग जानिए डीएवी का पूरा नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। क्या था? डीएवी का दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुआ इनके शिष्य हंसराज द्वारा। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। किसके बारे में? रामकृष्ण मिशन के बारे में। आखिर में रामकृष्ण मिशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ से हो जाएगा उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण नाम था। उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन रखा। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था। इनका नाम बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन 1893 में जब ये अमेरिका के शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए तो इनकी उम्र उस समय 30 वर्ष थी। यानी इनका जन्म 1863 में हुआ था और ये अमेरिका में 1893 में हो रहे धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। और इन्होंने जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, वैसे ही वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज उठा। सब लोगों ने इनकी बहुत प्रशंसा की और इनको वहाँ से तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। और इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ कहाँ है? अभी आपने पढ़ा कलकत्ता में। बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। जो इनका बेलूर मठ कलकत्ता में था उसको रामकृष्ण मिशन की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। और 1896 में इन्होंने क्या किया था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु। क्या कहा? भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। आगे देखते हैं। आपने अभी तक देखा ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में। आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना किसने की और इसके विषय के बारे में साथियों। तो साथियों अब हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और इसकी स्थापना मैडम ब्लावटस्की तथा कर्नल आलाकट ने किया था। और इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी। इसके बारे में देखते हैं इस विषय में थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम क्या था, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना मैडम ब्लावटस्की किसके द्वारा? मैडम ब्लावटस्की तथा कर्नल आलकाट द्वारा किया गया था और कनाडा में किया गया था। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृत तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। जो यह संस्था थी विभिन्न देशों में संस्कृत तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई थी। कब खोली गई थी? मद्रास के अडियार में खोली गई थी, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बना। जो है
आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बना। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला जो है भारत आई थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। उनके बारे में देखते हैं। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक महिला सदस्य थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, वो भारत आई थी, इसके बारे में। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने जो है आयरलैंड की भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाई थी। यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था भारत में सफल नहीं हो पाया था। और जो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, भारत आई थी, वो आयरलैंड की महिला थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित आयरलैंड की निवासी, माफ कीजिएगा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की महिला थी जो भारत आई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। तो यहाँ इसको आयरिश भी बोलते हैं, आयरलैंड को आयरिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं यंग बंग आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? यंग बंग आंदोलन के बारे में। तो यंग बंग आंदोलन के बारे में देखते हैं। यंग बंग आंदोलन जो है हेनरी विलियम डेरे जीवो ने, क्या? हेनरी विलियम डेरे जीवो ने 1828 में शुरू किया था। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। क्या है? यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग के लिए करते थे। ये क्या है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग के लिए करते थे। आगे देखते हैं मुस्लिम सुधार के आंदोलन। क्या है? मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में देखते हैं। साथियों, अभी तक आपने देखा सामाजिक सुधार आंदोलन के या संगठन के बारे में। उसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, यंग बंग आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन क्या थे और कहाँ पर किए गए थे और किसके द्वारा। तो साथियों, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है, इसके अंतर्गत देखते हैं पहला आंदोलन वहाबी आंदोलन। क्या है? वहाबी आंदोलन। जो वहाबी आंदोलन था, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? बरेली से हुआ था। कहाँ से? बरेली से हुआ था, लेकिन पटना इसका मुख्य केंद्र बना। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ बरेली से हुआ और इसका प्रमुख केंद्र क्या बना? पटना बना। या पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। क्या करते थे? या पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। और इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेली जी थे। और यह सबसे संगठित आंदोलन था। क्या था? यह सबसे संगठित आंदोलन था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वहाबी आंदोलन जो था, इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जी थे। कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। यहाँ बरेली नहीं होगा, बरेलवी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन क्या था, इसको देखते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन है साथियों, इसका प्रारंभ क्या है? अलीगढ़ से ही हुआ था। इसका उद्देश्य जो था मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। आप देखते होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अलीगढ़ में स्थित है, ये वहीं से रिलेटेड है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लोगों को उच्च शिक्षा देना। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान जी थे। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया, जो बाद में जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। और सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी? पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ मुस्लिम
यूनिवर्सिटी कह लीजिए या अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कह लीजिए। अलीगढ़ और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में स्थापना हुई थी। वही बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया था और इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये रहा आपका अलीगढ़ आंदोलन। आगे देखते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के बारे में देखते हैं क्या था अहमदिया आंदोलन। तो साथियों अहमदिया आंदोलन जो है इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? गुरदासपुर से हुआ था। और ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए किया गया था। किसके लिए? हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्था से हटाए गए। क्या है? हाँ मौसी। तो साथियों आपने देखा अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता लाना। और इसके संस्थापक मिर्जा अहमद जी थे जो खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए थे। जो अहमदिया आंदोलन से हट गए हिंदू मुस्लिम। आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? देवबंद आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो देवबंद आंदोलन जो था साथियों यह जो है आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। और ये आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा यूपी स्पेशल के तहत क्वेश्चन बन सकता है कि देवबंद आंदोलन का मुख्य केंद्र या कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन जो है सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था इसके संस्थापक जो है कासी मनो नकवी तथा अहमद गंगोई थे। इसके संस्थापक कासी मनो नकवी तथा अहमद गंगोई जी थे। फिर आगे देखते हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो जनजातीय आंदोलन था के अंतर्गत पहले सन्यासी विद्रोह देखेंगे, फिर अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और संथाली विद्रोह के साथ साथ कूका विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो प्रमुख विद्रोह हैं उसके बारे में देखते हैं और कवर करते हैं। तो साथियों सन्यासी विद्रोह पहला है जो जनजातीय आंदोलन के तहत है। जो सन्यासी विद्रोह है इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसका प्रारंभ बंगाल से हुआ था। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को वारेंग हेस्टिंग ने दबा दिया। सन्यासी विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज सैन्य अधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है। यानी सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ पुस्तक में की गई है। आगे देखते हैं संताली विद्रोह के बारे में कि संताली विद्रोह क्या है। संताली विद्रोह जो है आपके संताली विद्रोह है यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह जमींदारों का विरुद्ध था। जो यह जमींदारों के विरोध में किया गया था संताली विद्रोह। इसका नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू ने किया था। किसने किया? सिद्धू कान्हू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं अहोम विद्रोह। क्या? अहोम विद्रोह का प्रारंभ क्या हुआ? असम में हुआ था और इसका नेतृत्व 1828 में गोमघर कुंवर ने किया था। किसने किया था? गोमघर कुंवर ने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संताली विद्रोह और सन्यासी विद्रोह है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में। तो पागलपंथी विद्रोह था जो बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में कर्णशाह ने किया था। इस बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने किया। आगे देखते हैं फरायसी विद्रोह की शुरुआत बंगाल में
सादतुल्लाह तथा दादू मियां ने किया था। खासी विद्रोह की शुरुआत किसने किया? मेघालय में हुआ। खासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। और आगे देखते हैं रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी विद्रोह के बारे में। जो अभी आपने पढ़ा कि अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फरायासी विद्रोह, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बता दूंगा। आपने को जैसे मैंने बताया सन्यासी विद्रोह, संथाली विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। कुक्का विद्रोह भी होगा और मुंडा विद्रोह, ये 4 विद्रोह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बार ऐसे देख लीजिएगा। फिर देखते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया। यह किसानों का विद्रोह था। क्या है? यह किसानों का विद्रोह था। आगे देखते हैं कोका विद्रोह। कोका विद्रोह जो है पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। कोका विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, मुंडा विद्रोह। कौन सा? मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो था ये झारखंड की जनजातीय विद्रोह था, जो मुंडा जनजातियों ने किया था। क्या? मुंडा विद्रोह झारखंड के मुंडा जनजातियों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने किया था। आपकी बीपीएससी की परीक्षा में एक बार एक क्वेश्चन बन चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में हुआ था, इसीलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई थी। इसीलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को ही क्यों की गई? तो आप कह सकते हैं जो वहाँ के मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है बिरसा मुंडा जी थे, उनका जन्म 15 नवंबर 1874 में हुआ था। उन्हीं के यादगार के रूप में 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई। फिर आगे देखते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया साथियों। फिर आगे देखते हैं ताना भगत आंदोलन। क्या है? ताना भगत आंदोलन। यह झारखंड से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व जतारा भगत सिंह ने किया था। इसका नेतृत्व जतारा भगत जी ने किया था। तो साथियों आपने देखा जनजातीय आंदोलन जो जनजातियों के द्वारा किया गया था, यह प्रमुख आंदोलन। अब आगे देखते हैं हम